हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग टाइप 3 में जो कल का बचा हुआ सवाल है वो आज हम सोल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, यदि 5 गुना 6 बराबर 42, फिर 2 गुना 8 बराबर 27 तथा 4 गुना 9 बराबर 50 हो तो 7 गुना 0 का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 गुना 6 बराबर 42, फिर है दूसरा 2 गुना 8 बराबर 27, तीसरा नंबर है तथा 4 गुना 9 बराबर 50। ऐसा ही तो हमको 7 गुना 0 इक्वल टू हुआ। चलिए ऑप्शन इधर लिख देते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन सी में दिया गया है 8, ऑप्शन डी में दिया गया है आपको 15। तो चलिए हम इसको बनाने चलते हैं। देखेंगे सबसे पहले 42 कैसे आया है। 42 को कैसे था, 5 गुना 6, 6 पचे 30, तो 5 गुना 6, 6 पचे 30। फिर अब इसको एक बार गुना कर देंगे और एक बार जोड़ कर देखेंगे। प्लस 6 प्लस 5, 6 पचे 11, 30 11 41 हो गया। फिर इसमें हम एक जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको भी देखेंगे। अगर ऐसे सेम कंडीशन आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, ऐसा ही आंसर आएगा। तो देखते हैं दूसरा 2 गुना 8 प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 8, फिर एक बार एक को अपने तरफ से सभी क्वेश्चन में जोड़ेंगे तो हमारा देखते हैं 27 आ जाएगा। तो इस काम कर रहा है इसका, यानी सेम प्रोसेस से बन रहा है। तो देखेंगे 2 8 दूना 16, 8 2 10, 16 10 26 और 1 27, ठीक है। फिर इसको इसी तरह देख लेंगे 9 चौका 36, यानी 4 गुना 9 प्लस, फिर एक बार जोड़ देंगे इसको 9 प्लस 4, फिर अपने तरफ से एक जोड़ देंगे तो हमारा 50 आ जा रहा है। तो 9 चौका 36, 9 4 13 14 50। तो हम लोग का आंसर देना है 7 गुना 0 बराबर बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार गुना कर देंगे, फिर इसको एक बार जोड़ देंगे 7 और 0 को आप प्लस से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 0 7 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में 8 है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी तरह फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 35 प्लस 48 इक्वल टू 40। फिर दूसरा दिया है इसी टाइप के, इसी में है जो 23 प्लस 34 बराबर 24। फिर दिया गया है 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 बराबर 26 है। तो क्या निकालना है, 11 प्लस 21, 11 प्लस 21 इक्वल टू हुआ है। तो क्या करते हैं, ऑप्शन इसका लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है 18, ऑप्शन बी में दिया गया है 20, ऑप्शन सी में दिया गया है 16, ऑप्शन डी में दिया गया है 10। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 35 प्लस 48 इक्वल टू 40। तो 35 48 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 4 3 7 और 1 8, यानी 83 आ गया। तो हमारा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे 3 प्लस 5, अब फिर इसको जोड़ देंगे 4 और 8, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 8। तो देखेंगे 5 3 8
और 4 8 4 12 12 8 20 हो जाएगा। जब 20 आ रहा है 40 लाना है तो कितना से 2 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो फिर इसी तरह दूसरे को देखेंगे। 3 और 2 5 और प्लस 4 और 3 7 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। तो 2 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। आइए गया 24। फिर तीसरा के देखेंगे तो 5 और 1 6 5 1 6 और 5 और 2 7 तो 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। फिर 2 से गुना कर देंगे 26। इसी तरह इसको हमको आंसर लाना है 11 प्लस 21। तो एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और इसको प्लस फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 5 और फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो देखेंगे 10 किस ऑप्शन में है। देख लीजिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 भागा 4 इक्वल टू 11। फिर 4 भागा 5 इक्वल टू 39। फिर दिया है 5 भागा 6 इक्वल टू 89। तो हमारा क्या निकालना है 6 भागा 7 6 भागा 7 इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए 167। ऑप्शन बी में दिया गया है 191। ऑप्शन सी में दिया गया है 111। ऑप्शन डी में दिया गया है 147। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं इसको। 4 और 3 7 4 और 3 7 4 11 आ जा रहा है। फिर 4 और 5 9 9 5 14 नहीं आ रहा है। तो फिर इसका दूसरा तरीका देखेंगे। एक बार स्क्वायर करेंगे एक बार क्यूब करेंगे देखेंगे हो जा रहा है कि नहीं। तो इसका 2 का स्क्वायर है और 3 3 का 9 2 11 हो जा रहा है। तो फिर इसको भी देखेंगे 4 चौका 16 और 5 का ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो फिर अब दूसरा रूल लागू करेंगे। तो दूसरा रूल लागू क्या करेंगे 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू 27। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और इसको घटाएंगे तो 27 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा 7 में से 6 घटाइएगा 2 में से 2 1 घटाइएगा 11 हो गया। फिर इसी तरह दूसरा प्रोसेस को देखेंगे। 4 का क्यूब करेंगे फर्स्ट का क्यूब करेंगे दूसरा का स्क्वायर करेंगे। अगर आ जाता है तो ये भी प्रोसेस ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है 64। ये तो याद ही होगा आप लोगों का। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है इसका क्यूब इसका स्क्वायर 5 का 25 14 में से 5 घटा 9 और फिर इसको 2 5 बता 5 में से 2 गया 3 39। ये भी इसका मतलब सही है। फिर इसका क्यूब करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं 5 का क्यूब 125 आता है 125 आया और इसका 36 आएगा स्क्वायर करेंगे 6 6 36। तो 15 में से 6 घटा 9 और 11 में से 3 8 89 ठीक हो जा रहा है। फिर इसी को 6 का क्यूब करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 गुना 6 गुना 6 स्क्वायर होता है -49। तो 6 6 36 यानी 216 होता है 6 का क्यूब और इसका 49 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे तो 16 में से 9 घटा 7 और ये 0 है तो 10 में से 4 गया 6 167 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का टाइप 3 समाप्त हो गया। फिर टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 4 में कुछ क्वेश्चन होगा उसको देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगा। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में ओमैन का कोड 74 38 2 के रूप में लिखा जाता है और बम का 14 31 के रूप में लिखा जाता है। तो ओमम को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं ओमैन पहले लिख देते हैं।
ओमान का कोड कितना है? 7483। फिर देख लेते हैं और क्या दिया है। BOM इसका कोड कितना है? 1431। और पूछा है हमारा इसका कोड पूछा है व्हाट। ठीक है, तो ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें W है, इसमें W नहीं है, इसमें O है, इसमें भी O है। तो O का पहले कोड देखेंगे। O का यहाँ भी 4 दिया है, यहाँ भी 4 दिया है। M भी है इसमें, इसमें भी M है। M का यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, A भी नहीं है। तो सीधा क्या किया है इसमें W का कोड। तो सेम हम इसी में से चुनकर लिखना है, अपने तरफ से नहीं लिखना है भाई, इसी में से लिखना है। तो देखते हैं W का कोड क्या दिया है, 7। तो यहाँ 7 लिख देंगे। O का कोड कितना दिया है, दोनों जगह 4 4, तो सीधा 4 लिख देंगे। फिर M का कोड देखें, M भी ये है, ये है MB लास्ट वाला है दोनों, तो 3 1 हो जाएगा। तो कितना 7431 ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा है ये, तो ऑप्शन 1 में सही है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसके पहले हम बता देते हैं, आप लोगों का क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग का और भी अच्छा से पढ़ाए, और जो भी गड़बड़ी हो रही है वो बताइए ताकि हम लोग सुधार करें। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।